क्या आप जानते हैं कि कुल्फी जमाने के लिए बर्फ में नमक क्यों मिलाया जाता है? या फिर क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष यात्री स्पेस में पेंसिल का यूज क्यों नहीं करते हैं? क्या आप उस देश के बारे में जानते हैं जहां 11 के बाद कभी 12 नहीं बजता है? और दुनिया के किस मुल्क में कभी पैदा नहीं होते हैं बच्चे? जाने दिमाग को हिला देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, अक्सर लोग शराब पीने के बाद रेस्टोरेंट या पब में उल्टी कर देते हैं, जिसकी वजह से सफाई कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में ज्यादा शराब पीने वाले लोगों के लिए विशेष नियम बनाया गया है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर रेस्टोरेंट के अंदर या फिर उसके आसपास उल्टी करता है तो उस व्यक्ति को जुर्माने के रूप में $50 यानी 4,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट मालिक का कहना है कि लोग जश्न के मौके पर ज्यादा शराब पी लेते हैं और फिर उल्टी करके रेस्टोरेंट को गंदा कर देते हैं, जिसकी वजह से सफाई कर्मचारियों को ओवर टाइम करना पड़ता है और कई बार उल्टी साफ करते हुए उनकी तबीयत खराब हो जाती है। सिर्फ कैलिफोर्निया ही नहीं बल्कि सैन फ्रांसिस्को और सिंगापुर जैसी जगहों पर भी कुछ रेस्टोरेंट्स ने शराब पीकर उल्टी करने वाले लोगों से ज्यादा बिल वसूल करना शुरू कर दिया है, ताकि लोग अपनी लिमिट में पिएं और उल्टी करके गंदगी ना फैलाएं। फैक्ट नंबर 2, दुनिया के लगभग हर देश में बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वेटिकन सिटी एक ऐसा देश है जहां बच्चे पैदा करने पर मनाही है। दरअसल वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है, जो सिर्फ 44 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस शहर को ईसाई धर्म का पालन और प्रचार प्रसार करने वाले पादरियों के लिए बसाया गया था, जहां आज भी सिर्फ पादरी ही रहते हैं और वो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस वजह से वेटिकन सिटी में बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं और न ही इस देश में बच्चे पैदा करने के लिए अस्पताल की सुविधा है। इस देश में कुल 800 लोग रहते हैं, जिसमें महिलाओं की आबादी 30 से 50 के बीच रहती है। यहाँ महिला और पुरुषों को ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से मिनी स्कर्ट, शॉर्ट्स जैसे छोटे कपड़े पहनने पर पाबंदी है। यहाँ रहने वाली महिलाएं टीचर, पत्रकार और वेटिकन सिटी में काम करने वाले पुरुषों की पत्नियां होती हैं, जबकि उन्हीं कर्मचारियों के बच्चे वेटिकन सिटी में पढ़ाई करते हैं। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं है, जबकि 300 मीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर सिर्फ माल ढुलाई के लिए मालगाड़ी को चलाया जाता है। वेटिकन सिटी में काम करने वाले लोगों को स्विट्जरलैंड की सेना से चुना जाता है, जिनका मुख्य काम वेटिकन पोप, उनके महलों और चर्च की सुरक्षा करना होता है। फैक्ट नंबर 3, आमतौर पर घड़ी में 11 के बाद 12 बजते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में सोलोथर्न शहर में 11 के बाद 12 कभी नहीं बजते हैं। दरअसल इस शहर में चर्च और चैपलों में लटकी घड़ी में सिर्फ 11 तक अंक होते हैं और यहाँ 11 के बाद सीधे 1 बजता है, जबकि इस शहर के लोग 11 नंबर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सोलोथर्न शहर में 11 नंबर को इतना पसंद किया जाता है कि यहाँ पुराने झरनों से लेकर संग्रहालय, टावर और चर्च की संख्या 11 है, जबकि शहर के सबसे मुख्य चर्च को पूरी तरह से बनने में 11 साल का वक्त लगा था। इस चर्च में 11 दरवाजे और खिड़कियां देखने को मिलती हैं, जबकि स्थानीय लोग 11 तारीख को ही चर्च की सालगिरह मनाते हैं। माना जाता है कि सदियों पहले इस शहर के लोग अपने जीवन से खुश नहीं थे, तभी एक अलौकिक शक्तियों वाला एल्फ आया और उसके आने के बाद स्थानीय लोग खुश रहने लगे थे। जर्मन भाषा में एल्फ का मतलब 11 भी होता है, इसलिए यहाँ के लोगों ने अपने जीवन में खुशहाली बनाए रखने के लिए 11 अंक को अहम मान लिया और शहर में सभी चीजें 11 अंक के हिसाब से सेट कर दी थी। फैक्ट नंबर 4, स्पेस में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम करने वाले लोग कभी भी पेंसिल का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि पेंसिल उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। दरअसल पेंसिल की नोक आसानी से टूट जाती है, जबकि स्पेस में जीरो ग्रेविटी होने की वजह से वो नोक इधर उधर तैरती रहती है। पेंसिल की नोक अंतरिक्ष यात्री की आंख या नाक में जाकर उसे जख्मी कर सकती है, जबकि पेंसिल का छोटा सा टुकड़ा स्पेस स्टेशन के किसी डिवाइस में अटक कर उसे खराब कर सकता है। यही वजह है कि स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री पेंसिल यूज करने से परहेज करते हैं, जबकि साल 1969 से अंतरिक्ष यात्री स्पेस में लिखावट का काम पूरा करने के लिए पेन का यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 5, भारत में कुल्फी काफी ज्यादा पसंद की जाती है, जिसे मटके के अंदर रखी बर्फ के जरिए ठंडा किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुल्फी जमाने के लिए बर्फ में नमक मिलाया जाता है, जिससे मटके के अंदर का तापमान -18 से -21 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क जाता है। ये तापमान इतना ठंडा होता है कि कुल्फी के मिक्स को चंद मिनटों में बर्फ की तरह जमा देता है, जिसे आम लोग शौक के साथ खाते हैं। इतना ही नहीं, मटके में रखी बर्फ में नमक मिलाने से उसके पिघलने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है,
जिसकी वजह से दुकानदार बिना फ्रिज के पूरे दिन कुल्फी जमाने और उसे बेचने के काम को पूरा कर सकता है। हालांकि मटके में रखी बर्फ और नमक के बीच का अनुपात ठीक होना बेहद जरूरी होता है, ताकि कुल्फी जमाने के लिए ठंडा और अनुकूल तापमान मिल सके। अगर नमक ज्यादा या कम हो जाएगा तो कुल्फी उस तरह से नहीं जमेगी जैसा उसे होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।